अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम बोन्स की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। एक हमने जनरल जो है एनाटॉमी डिस्कस की थी बोन की, उसके अंदर कौन कौन सी सप्लाइज हैं, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, जनरली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बोन्स की क्लासिफिकेशन की ऑन डिफरेंट बेसिस, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पे उनको कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में क्लासीफाई किया था। फिर हमने रीजनल क्लासिफिकेशन की बेस पे उनको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कन्वर्ट किया था और उनको मज़ीद सब डिवाइड भी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स आ जाती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है अपेंडेजेस आ जाती हैं, लोअर और अपर लिम्स और उनकी बोन्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप हमने बोन्स को क्लासीफाई करना है इनटू डिफरेंट टाइप्स। यानी हमने साइज़ और शेप को जो है वो फोकस में रखना है और उनको क्लासीफाई करना है। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइप्स बनती हैं बोन्स की वो तकरीबन है 5 टाइप्स। एक हमारे पास है लॉन्ग बोन्स। पहले हम इनके नेम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग बोन्स होती हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन दीज बेसिस। नंबर 2 है लॉन्ग शॉर्ट बोन्स। इन्हें हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। लॉन्ग शॉर्ट बोन्स को मिनिएचर बोन्स भी कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है। इसके बाद हमारे पास आती हैं शॉर्ट बोन्स जो स्मॉल साइज़ की होती हैं और उनकी वैरायटी शेप होती है। फिर हमारे पास है फ्लैट बोन्स। ये बोन्स जो हैं इनको हम साइज़ शेप के अकॉर्डिंग रखेंगे। और हमारे पास लास्ट है इरेगुलर। ये भी हमारे पास शेप के इन अकॉर्डेंस आएगी। अब हमने इन कैटेगरीज में फॉल होने वाली बोन्स के नेम को भी देखना है एज एग्जाम्पल और डिस्कस करना है कि ये हमारे पास इस तरह से हमने क्यों क्लासीफाई किए हैं। लॉन्ग बोन की बात करते हैं। लॉन्ग बोन्स हमारे पास क्या क्या सी करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, इनको हम देख लेते हैं। हम रफली डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को जो है रिमाइंड कराएंगी। लॉन्ग बोन्स हमने एक डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हमने इस तरह से ड्रॉ की थी, जिसके एक हमारे पास जो 2 एंड्स थे उन्हें हम एपिफाइसिस कहते थे। एपिफाइसिस को आप डिस्टल और प्रोक्सिमल एपिफाइसिस कह रहे थे। ये जो इसका पोर्शन था, जो लेंथी पोर्शन है, उसे हम डायाफाइसिस कह रहे थे और इसे हम कह रहे थे कि ये शेफ्ट ऑफ बोन होती है। तो हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एक तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये है कि इनके 2 एंड्स होते हैं जिन्हें हम एपिफाइसिस कहते हैं। सेकंड ये कि उनके पास जो शेफ्ट होती है वो लॉन्ग साइज़ की होती है, यानी शेफ्ट वाला ही पोर्शन होता है जिससे लेंथ वाइज इंक्रीज होना होता है, जिससे बोन लॉन्ग या शॉर्ट कहलाई जाती है। तो डायाफेसिस उनका वेल जो है लेंथी होता है, जिसकी वजह से हम उनको लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है जिन्हें हम अभी तक अडल्ट बोन के तौर पर डिस्कस करते आ रहे थे। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम अपर लिम की लॉन्ग बोन्स का जिक्र करें, जिनके हम नेम्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिनसे ह्यूमरस आ जाती है जो हमारे शोल्डर के बीनीथ जो पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास रेडियस और अल्ना, ये हमारे पास 4 आर्म की बोन्स हैं। ये हमारे पास अपर लिम की लॉन्ग बोन्स हैं जो कि 4 आर्म और शोल्डर के बीनीथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोअर लिम की बात करें तो उसके अपर एंड में यानी कि थाइज़ में जो प्रेजेंट होती है बोन वो होती है फीमर, और उसके बाद जो हमारे पास 4 लेग है उसमें टिबिया और फिब्यूला प्रेजेंट होती है। और टिबिया जो है वो थोड़ी सी विड्थ वाइज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिब्यूला। और ये हमारे पास लोअर लिम की लॉन्ग बोन्स हैं। इनके नाम आपको ऑलरेडी पता हैं तो ये चीज़ आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की लॉन्ग शॉर्ट बोन्स, जिन्हें हम मिनिएचर बोन्स भी कहते हैं। ये भी हमारी तरह लॉन्ग बोन्स की तरह जो है इनके 2 एंड्स होते हैं, शेफ्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इनके डायाफाइसिस है वो वहाँ से जो लेंथ है उसकी शॉर्ट होती है। यानी इसी बोन को अगर आप थोड़ा स्मॉल करके बना देंगे, शेफ्ट उसकी थोड़ी सी लेंथ में स्मॉल कर देंगे तो वो हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट बोन्स हो जाएंगी। इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है।
बस रिड्यूस कर देना है हमने इनको साइज़ में। याद रखें कि हमारे पास जो फर्स्ट टू हैं ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हमने क्लासिफाई किए हैं। शॉर्ट बोन्स भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ किए हैं, लेकिन इसमें शेप भी आ जाती है, और फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन में सिर्फ शेप की बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो अगर हम लॉन्ग शॉर्ट बोन्स या मिनिएचर बोन की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं मेटाकार्पल बोन्स, और हमारे पास आ जाती हैं मेटाटार्सल्स। लोअर और अपर लिम्ब के हम हवाले से बात कर रहे हैं। फिर फिलेंजेस आ जाती हैं। ये हमारे पास इतनी ज़्यादा स्मॉल और इतनी ज़्यादा लॉन्ग बोन्स नहीं है, ये एक मीडियम साइज़ की होती है जिनका शेफ्ट एक मीडियम जो है वो लेंथ तक जाता है, तो उसे हम लॉन्ग शॉर्ट बोन्स कहते हैं। और ये हमारे पास अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की मेटाकार्पल्स जो हैं वो अपर लिम्ब की हैं, और जो मेटाटार्सल्स हैं ये लोअर लिम्ब के सोल को बनाती हैं। और अगर हम बात करें शॉर्ट बोन्स की, तो यानी इनके जो हैं हमारे पास शेफ्ट जो है वो इतनी लेंथी नहीं होती है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं होती है। ये शॉर्ट बोन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं इन साइज़, और वेरियस शेप की होती है, क्योंकि इनके पास शेफ्ट तो मौजूद होता ही नहीं है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो फिर ये हमारे पास वेरियस शेप और वेरियस साइज़ की होती हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाते हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स। ये हमारे पास अपर लिम्ब और ये लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। हमारे पास कार्पल्स जो हैं ये 8 इन नंबर हैं और टार्सल्स 7 इन नंबर हैं। कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं रिस्ट वाली पोर्शन में, और टार्सल्स एंकल जॉइंट के पास प्रेजेंट होती हैं। कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूजन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं, वेरियस शेप्स की होती हैं। और अगर हम फ्लैट बोन्स की बात करें तो ये फ्लैट डिस्क टाइप इनकी शेप होती है। तो और अगर हम इनकी बात करें कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये 2 थिन प्लेट्स होती हैं कम्पैक्ट बोन की, और उन 2 कम्पैक्ट थिन प्लेट्स के इन बिटवीन जो है वेरिएबल क्वांटिटी होती है स्पॉन्जी बोन की, जो वेरी कर रही होती है। कुछ बोन्स में ये वो स्पॉन्जी बोन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो इन बिटवीन 2 थिन कम्पैक्ट बोन्स की होती है, या कुछ बोन्स में वो कम होती है। वो डिपेंड करता है कि बोन कौन सी है हमारे पास, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो फ्लैट बोन्स जो हैं इनके हम एग्जाम्पल देखें तो आ जाती है हमारे पास स्कैपुला, जो हमारे पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती है। हमारे पास उसके साथ साथ स्टर्नम है, रिब्स हैं, और मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स। ये हमारे पास फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में आती हैं। आप फ्लैट बोन्स के नाम से देख लें, उनकी शेप को ही देख लें, फिर आपको एग्जांपल याद रहेंगी। स्कैपुला हमारे पास शोल्डर की बोन है, तो वो इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होती है, तो ये साफ हमें शेप से ही पता लग रहा है कि ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है। स्टर्नम भी हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, कुछ इस तरह की स्टर्नम होती है, जो कि रिब्स जिसके थ्रू जो हैं वो अराइज हो रहे होते हैं। तो ये भी एक फ्लैट सरफेस है, और रिब्स भी हमारे पास फ्लैट होती हैं, और स्कल बोन्स भी हमारे पास फ्लैट होती हैं। तो ये आप इनकी शेप को देखकर क्लासीफाई आसानी से कर सकते हैं, और एग्जांपल्स खुद से भी लिख सकते हैं। इर्रेगुलर बोन्स की बात करें, ये भी शेप के अकॉर्डिंग्स है कि इर्रेगुलर बोन्स वो होती हैं जो कि इनकी शेप इर्रेगुलर होती है, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। इसकी तो आप बुक में बहुत सी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है वर्टिब्रा। हमारे पास वर्टिब्रा डिफरेंट जो हैं वो शेप के होते हैं इस तरह से। ये इर्रेगुलर शेप है, इनके दरमियान में इंटर वर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है। ये देखिए इर्रेगुलर शेप है, तो इसलिए हम इसे इर्रेगुलर बोन्स की कैटेगरी में लिख रहे हैं। फिर हमारे पास हिप बोन आ जाती है। हिप बोन्स 2 होती हैं पेल्विक गर्डल की, जो कि कुछ विंग लाइक शेप्स की होती हैं। ये देखिए इर्रेगुलर शेप है, तो इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में लिखा। फिर सेफिनॉइड है बोन जो स्कल की है। मैक्सिला है जो कि हमारी पास फेशियल बोन में आ जाती है, तो उसको भी हम इर्रेगुलर बोन्स की कैटेगरी में ही लिखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट बोन्स को साइज़ और शेप के इन अकॉर्डेंस क्लासीफाई किया और उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अक्सर मसला होता है इन टाइप्स ऑफ बोन को डिस्कस करते हुए कि बच्चे एग्जाम्पल्स में जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स को तो लिख लेते हैं, यहाँ तक जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन हेल्पफुल होता है एग्जाम्पल्स को अप्रोच करने के लिए। फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स में मसला होता है, तो आपने इनको याद करने के लिए जो मैंने आपको निमोनिक्स बताए हैं कि देखें आप शेप से ही पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लैट बोन है। इस तरह से आपको मेमोराइज़ करना आसान होगा और आपने चीज़ों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एग्जाम्पल वाइज बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देंगे चीज़ों को, एक एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, तो ये काम नहीं करना फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स में मोस्टली। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और इस हवाले से भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।